स्टॉक सेना के मॉड्यूल 11 में आपका स्वागत है। आज हम उस एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो एक प्रोफेशनल और एक शौकिया ट्रेडर के बीच की सबसे बड़ी दीवार है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये वो बुनियाद है जिसके बिना ट्रेडिंग का महल टिक ही नहीं सकता। चलिए, इस बातचीत की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ये सवाल नहीं होता कि अकाउंट जीरो होगा या नहीं, सवाल बस इतना है कि कब होगा। ये ट्रेडिंग का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी नियम है। चलिए एक बहुत ही आम लेकिन डरावनी कहानी सुनते हैं। एक ट्रेडर जिसे सब कुछ पता था, स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ग्रीक्स, मतलब तकनीकी तौर पर वो बिल्कुल माहिर थे। 2 लाख रुपए से शुरू किया और पता है क्या, 6 महीने में ही 5 लाख बना लिए। सब कुछ शानदार चल रहा था। और फिर बस एक दिन एक गलत ट्रेड और वो 5 लाख सीधा जीरो हो गए। अब सोचिए गलती कहाँ हुई? क्या उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती थी? नहीं, गलती थी रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की। तो आज हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सीक्रेट रूल बुक खोलने जा रहे हैं। हम इन 6 हिस्सों में वो नियम सीखेंगे जो कैपिटल को बचाते हैं और ये पक्का करते हैं कि ट्रेडर मार्केट में लंबे समय तक टिका रहे। चलिए इस रूल बुक में सीधे उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे बुनियादी कानून की। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेड लेने से पहले देना ही होगा। कोई भी ट्रेड लेने से ठीक पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, अगर ये ट्रेड मेरे बिल्कुल खिलाफ चला गया तो मेरा ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा डूबेगा? अगर इस सवाल का एक पक्का, एक सटीक जवाब नहीं मालूम तो वो ट्रेड लेना ही नहीं है। बस यही पहला नियम है। अच्छा, अब आते हैं उस नियम पर जो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। ये वो नियम है जो तय करता है कि लगातार 10-12 नुकसान के बाद भी कोई मार्केट से बाहर ना हो जाए। नियम बहुत ही सरल है। अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क किसी भी एक ट्रेड पर कभी नहीं लेना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, कभी नहीं। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक नियम है। तो ये 2% रूल असल में काम कैसे करता है? चलिए एक सीधा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए किसी का ट्रेडिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए। अब इसका 2% कितना हुआ? सिंपल, 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक ट्रेड में 10,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अब मान लीजिए कोई ऑप्शन लॉट 11,250 रुपए का मिल रहा है, तो क्या उसे लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये हमारे नियम से थोड़ा ज्यादा है। तो अब क्या करें? या तो लॉट साइज को एडजस्ट करना होगा या फिर कोई सस्ता प्रीमियम वाला ऑप्शन ढूंढना होगा। नियम तो नियम है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि 2% नियम क्यों जिंदगी बचाता है। देखिए, अगर 2% रिस्क के साथ लगातार 10 ट्रेड्स भी गलत हो गए, तब भी 80% कैपिटल बचा हुआ है। गेम में बने रहने के लिए काफी है। लेकिन अगर कोई 10% का रिस्क ले रहा होता तो 10 गलत ट्रेड्स के बाद अकाउंट खाली, गेम ओवर। सर्वाइवल का यही सबसे बड़ा फर्क है। ऑप्शंस में ना स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा ट्रिकी होता है। स्टॉक्स जैसा सीधा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। इसलिए हमें एक स्मार्ट एग्जिट प्लान की जरूरत है। चलिए नुकसान रोकने के 3 असरदार तरीके देखते हैं। पहला है प्रीमियम स्टॉप, मतलब अगर खरीदा हुआ प्रीमियम 40 से 50% गिर जाए तो सोचना नहीं है, एग्जिट करना है। दूसरा है अंडरलाइंग स्टॉप। मान लीजिए निफ्टी ने एक जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़ दिया तो ऑप्शन से बाहर निकलना है, चाहे प्रीमियम का जो भी हाल हो। और तीसरा है टाइम स्टॉप। अगर ये सोचा था कि मूव बुधवार तक आएगा और नहीं आया तो इंतजार नहीं करना है, एग्जिट कर लेना है। और इन सब का गोल्डन रूल क्या है? इन तीनों में से जो भी कंडीशन पहले पूरे हो जाए, तुरंत एग्जिट। कोई उम्मीद नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं। और ये सब सोचना कब है? ट्रेड लेने से पहले। आपका एग्जिट प्लान आपके एंट्री से पहले ही लिखा होना चाहिए। अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल को एक ही बाल्टी में रखना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने पैसे को एक किले की तरह सुरक्षित रखते हैं, उसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। मान लीजिए कैपिटल है 5 लाख रुपए, तो इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा 40%, यानी 2 लाख रुपए। ये है हमारी एक्टिव ट्रेडिंग कैपिटल, रोज के ट्रेड इसी से होंगे। दूसरा हिस्सा 30%, यानी 1.5 लाख। ये है रिजर्व फंड, जब मार्केट कोई बहुत ही जबरदस्त मौका दे तब इसका इस्तेमाल होगा। और तीसरा सबसे जरूरी हिस्सा 30%, यानी 1.5 लाख। ये है इमरजेंसी बफर,
इसे छूना ही नहीं है। ये हमारे किले की आखिरी और सबसे मजबूत दीवार है। अब बात करते हैं उन 7 घातक गलतियों की, जिन्हें हम 7 डेडली सिंस भी कह सकते हैं, जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स करते हैं और अपना अकाउंट जीरो कर बैठते हैं। पहला पाप, दूर के आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदना, ये सोचकर कि लॉटरी लग जाएगी। इसका इलाज, हमेशा एट द मनी स्ट्राइक्स के आसपास रहें, प्रोबेबिलिटी का सम्मान करें। दूसरा, नुकसान वाले ऑप्शन को उम्मीद में पकड़े रहना कि वो वापस आएगा और उसे जीरो होते देखना। इसका सीधा सा इलाज है 40-50% प्रीमियम स्टॉप लॉस। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, ऑप्शंस में एवरेजिंग डाउन करना। इसका एक ही इलाज है, ऑप्शंस में कभी भी किसी भी हाल में एवरेज डाउन नहीं करना है। चौथी गलती, एक्सपायरी वीक में हीरो जीरो के चक्कर में आंख बंद करके बाइंग करना। इलाज, सिर्फ तब खरीदें जब कोई बहुत मजबूत वजह हो। पांचवी गलती, घर चलाने के पैसे या उधार के पैसे से ट्रेडिंग करना। इलाज, सिर्फ उस पैसे से ट्रेड करें जिसे खोने का दम हो। छठी गलती, पूरे पोर्टफोलियो के रिस्क को न देखना। इलाज, पोर्टफोलियो डेल्टा जैसी चीजों को ट्रैक करना। और सातवीं गलती, बिना किसी एग्जिट प्लान के ट्रेड में कूद जाना। इलाज, ट्रेड लेने से पहले एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस सब कुछ लिख लें। अब हम कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। ये वो चीजें हैं जो प्रोफेशनल्स को बाकियों से बिल्कुल अलग करती हैं। इसमें ऑप्शन सेलर्स के लिए कुछ खास नियम और खुद को सुधारने का सबसे पावरफुल टूल शामिल है। जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नियम नंबर 1, कभी भी नेकेड सेलिंग ना करें, हमेशा स्प्रेड्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, मार्जिन कॉल से बचने के लिए हमेशा 20% का मार्जिन बफर रखें। तीसरा, अपनी पोजीशंस को दिन में कम से कम 2 बार जरूर देखें। और चौथा, वीकली और मंथली लॉस सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करें। मतलब अगर एक हफ्ते में 5% या महीने में 10% का नुकसान हो जाए तो ट्रेडिंग बंद करके पहले अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिस चीज को आप मापते हैं उसी चीज को आप सुधार सकते हैं। और ट्रेडिंग में मापने का सबसे बेहतरीन टूल है एक ट्रेड लॉग। यही जवाबदेही और लगातार सुधार की चाबी है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेड लॉग जैसा दिखता है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखा जाता, बल्कि ये भी लिखा जाता है कि ट्रेड क्यों लिया, क्या सही गया और सबसे जरूरी, क्या गलत हुआ। जब इसे हर हफ्ते रिव्यू किया जाता है तो अपने ही व्यवहार के छिपे हुए पैटर्न सामने आने लगते हैं। जैसे, मैं हमेशा शुक्रवार को ही सबसे ज्यादा घाटा करता हूँ, या डर के मारे मैं हमेशा जल्दी निकल जाता हूँ। सच कहूँ तो रिस्क मैनेजमेंट सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ये सिर्फ उस दिन तक बोरिंग लगता है जिस दिन ये आपका अकाउंट बचाता है। और जो लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें इसका महत्व एक बड़े नुकसान के बाद ही समझ आता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका ट्रेडिंग कैरियर एक बिजनेस है, कोई लॉटरी या जुआ नहीं। और हर बिजनेस का सबसे ज़रूरी काम होता है सबसे बड़े रिस्क को मैनेज करना। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप अपने बिजनेस के सबसे बड़े रिस्क को सही से मैनेज कर रहे हैं? अगर नहीं, तो इंतज़ार मत कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए।